प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। जो आशीषें आप 2025 में प्राप्त नहीं कर पाए, परमेश्वर के अजीजों, उससे बढ़कर प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। प्रभु आपको बढ़ोतरी में देखना चाहता है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय अजीजों, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द पीपल ऑफ गॉड। प्रभु आपसे बेहद प्यार करते हैं। जिस प्रकार 2025 में परमेश्वर विश्वास योग्य होकर आपके साथ चले हैं, उसी प्रकार परमेश्वर के अजीजों 2026 में भी वो आपके साथ बड़े विश्वास योग्यता के साथ चलने वाले हैं, विश्वास योग्य होकर चलने वाले हैं। प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। जो आशीषें आप 2025 में प्राप्त नहीं कर पाए, परमेश्वर के अजीजों, उससे बढ़कर प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। प्रभु आपको बढ़ोतरी में देखना चाहता है। प्रभु आपको उन्नति देना चाहता है। सिर्फ फाइनेंशियल क्षेत्र में नहीं, सिर्फ आपको चंगाई देकर नहीं, बल्कि प्रभु उन आशीषों को देना चाहता है, उन आत्मिक आशीषों को देना चाहता है जिन आत्मिक आशीषों के लिए आप सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, आप सालों से प्रयास कर रहे हैं, आप सालों से कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, शायद अब समय आ चुका है कि प्रभु आपको बढ़ोतरी देने जा रहा है। आज के संदेश को सिर्फ एक संदेश के रूप में ना लेना, आज के संदेश को सिर्फ ये समझकर सुन मत लेना कि एक और संदेश दिया जा रहा है, एक और साल हमारे बीच में संदेश को लाया जा रहा है। आज के संदेश को अगर आप बड़े विनम्रता के साथ एज ए प्रोफेसी, भविष्यवाणी के रूप में अगर आप एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, तो परमेश्वर के अजीजों, मैं बड़े दावे के साथ ये कह सकता हूं कि प्रभु आपके जीवन में बढ़ोतरी देगा। आमीन। प्रभु आपको बढ़ाएगा, क्योंकि इस संदेश के जरिए प्रभु ये मैसेज देना चाहता है। प्रभु मुझ जैसे छोटे से नम्र दास को इस्तेमाल करते हुए प्रभु आपके बीच में इस बात को कहना चाह रहा है, अपने वचन के जरिए रखना चाह रहा है कि ये जो साल है, जो 2026 है, ये ईयर ऑफ एक्सपेंशन है। हालेलुया। ईयर ऑफ एक्सपेंशन, बोलिए ईयर ऑफ एक्सपेंशन। 2026 ईयर ऑफ एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है? बढ़ोतरी। हालेलुया। समृद्धि। प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है। मैं कुछ पॉइंट्स के जरिए आपके बीच में इस बात को बड़े सरलता से रखना चाहता हूं। परमेश्वर के अजीजों, बढ़ोतरी कैसे आएगी? आपको काफी बार सिखाया गया होगा कि घोषणा करो। घोषणा करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं बहुत ही सरलता से आपके बीच में रखने वाला हूं। 3 पॉइंट्स के जरिए परमेश्वर के अजीजों 2026 के मैसेज को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। अलग अलग प्रभु के दासों के जरिए आपके बीच में शायद अलग अलग प्रकार के मैसेजों को रखा गया। एक मैं भी प्रभु का दास हूं। परमेश्वर के अजीजों, मुझे भी प्रभु ने 2026 के लिए वचन दिया है। वही वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं। मुझे लगता है इस वचन के जरिए भी आप आशीषित हो सकते हैं। आमीन। हम सब मिलकर एक होकर आइए हम प्रभु की ओर बढ़ने में ध्यान करें। मैं यहाँ पे किसी का अच्छा या किसी का बुरा मैसेज बोलने के लिए नहीं आया हूँ। मैं ये बोलने के लिए नहीं आया हूँ 2025 में जो हमने बड़ा छोटा किया है, 2026 में भी हम वही करते रहे। 2025 में जो हमने अच्छा और बुरा किया है, 2026 में भी हम वही करते रहे। 2025 में जो हमने ऊंच और नीच की है, 2026 में भी हम वही करते रहे। ये बोलने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं भी एक सेवक हूँ,
मैं भी प्रचार करता हूँ। परमेश्वर के अजीजों, शायद आप इस संदेश को सुनते हुए आशीष प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप आशीष प्राप्त करते हैं इस संदेश को सुनने के बाद, अगर आपको लगता है कि प्रभु ने आपको छू लिया है, इस चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लाइक करते हैं ये वीडियो दूसरों तक पहुंचता है। जितने भी मेरे भाई और बहन इस संदेश को सुनने जा रहे हैं, अगर आप दूसरों तक इस मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार मैंने इस संदेश को एज ए प्रोफेसी, इस मैसेज को भविष्यवाणी के रूप में लेने के लिए बोला है, तो आप सुन लीजिए व्हाट इज प्रोफेसी। भविष्यवाणी क्या है? क्या किसी का किसी पे हाथ रखना भविष्यवाणी है? क्या भविष्यवाणी के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत है? क्या भविष्यवाणी के शब्दों के लिए किसी प्रॉफिट या अपोस्टल की जरूरत है? आपको क्या लगता है? परमेश्वर के अजीजों, आप हर दिन प्रोफेसी करते हैं, आपको पता है। आप सुबह उठते हैं और आप कहते हैं आज पूरे दिन मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। दैट इज प्रोफेसी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको नहीं पता पूरे दिन आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन सुबह उठते ही जब आप इन शब्दों को बोलते हैं, दैट इज प्रोफेसी। बड़े ध्यान से अपने शब्दों को निकालिएगा, अपने शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आप अगर शब्दों का चयन ढंग से नहीं करते हैं, अगर सोचते नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं या मैं क्या बोल रही हूं, शायद उस दिन आप आशीष के बजाय कुछ और ही बटोर ले। अब सुबह उठते ही अगर ये बोले कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा, आज मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, मैं ऐसा ही रहने वाला हूं, तो शायद वो आप वैसे ही रहेंगे, क्योंकि आप प्रोफेसी के वर्ड्स को बोल रहे हैं। हम रात को सोते हैं, सोने से पहले हम कहते हैं कि सुबह उठकर मुझे ये करना है। दैट इज ऑल्सो प्रोफेसी। प्रेज द लॉर्ड। आपको नहीं पता पूरे रात में आपका साथ क्या होगा, आप सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे, लेकिन आप प्रोफेटिक वर्ड बोलकर सोते हैं कि प्रभु कल मुझे इस काम के लिए इस्तेमाल करना, और प्रभु उठाता है आपको। बहुत से लोग रात को सोते हैं और सुबह नहीं उठते हैं। बहुत से लोग 2026 को नहीं देख पाए। जिन लोगों के लिए बहुत दुख है, मुझे तकलीफ होती है उन लोगों के लिए जो 2026 को नहीं देख पाए, लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए खुश हूं जो आज संसार में नहीं बल्कि प्रभु के विश्राम स्थान में रेस्ट कर रहे हैं। हालेलुया। और एक दिन हम हमारे प्रियजनों के साथ जरूर मिलेंगे। परमेश्वर के अजीजों, एक नया साल हमारे जीवन में एक नया उमंग लेकर आता है। नया साल हम इसलिए कहते हैं कि जो पुराने साल में हमने किया उन कामों को हम नए साल में नहीं दोहराने वाले। बस हैप्पी न्यू ईयर बोलकर एक दूसरे को विश करके अगेन उस साल को पुराना बनाने का कोई मतलब नहीं है। जनवरी 1 तारीख ही हमारे लिए हैप्पी न्यू ईयर है, उसके बाद जनवरी 2 तारीख से नो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर अब अनहैप्पी हो गया है। जनवरी 2 तारीख से ही अनहैप्पी हो गया है। कहीं पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कहीं पे मारपीट हो रही है, कहीं पे लड़ाई झगड़े हैं। परमेश्वर के अजीजों, किस बात का नया साल? अगर ऐसा ही पुराना ही काम अगर हमने दोहराना है तो 2025 में हम 2025 के साथ ही चले जाते तो अच्छा था। 2026 में प्रवेश ही क्यों किया? 2026 हमें इसलिए मिला ताकि हम पुराने बातों को ना दोहराए और नए कामों को करें। और जब आप इस वचन को एज ए प्रोफेसी लेते हैं तो आपको समझने की जरूरत है कि व्हाट इज प्रोफेसी। जो कुछ आप विश्वास में बोलते हैं, विश्वास में बोलना, बोलिए विश्वास में बोलना। आप विश्वास में बोल रहे कि प्रभु आप मुझे हील करने जा रहे, आप मुझे चंगा करने जा रहे, दैट इज ऑल्सो प्रोफेसी फॉर यू। अगर आप विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि प्रभु ऐसा होने जा रहा है, प्रभु आप ऐसा करने जा रहे हैं, और बस विश्वास के साथ बोलते ही नहीं बल्कि एक्सेप्ट भी करते हैं, मरकुस 11:24 के अनुसार, वचन के अनुसार अगर आप शब्दों का चयन करते हैं, शब्दों को अगर आप डिलीवर करते हैं वचन के अनुसार, तो परमेश्वर के अजीजों वो प्रॉफिटिक वर्ड्स बन जाते हैं आपके लिए। मैं नहीं मानता कि किसी को आने की जरूरत है। एक समय था परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर प्रॉफिट्स को ठहराता था, क्योंकि उस समय में दूसरा कोई तरीका नहीं था, पवित्र आत्मा नहीं था। लेकिन अब पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमें किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छी बात है कि प्रभु अपने दासों को खड़ा करते, मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 24 घंटे आप किसी व्यक्ति के पीछे भागते रहे प्रॉफिटिक वर्ड्स के लिए। अगर आपको वाकई में प्रॉफिटिक वर्ड्स चाहिए, परमेश्वर के अजीजों, इस किताब को उठाइए और पढ़िए।
हर एक वचन आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड्स है। हालेलुया। हर एक शब्द में भविष्यवाणी का शब्द है। ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि प्रभु हमसे बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि कल के दिन प्रभु अपने वचन के अनुसार सब कुछ सही कर देगा। कल का दिन मेरा ऐसा नहीं होगा जैसा आज का दिन है। परमेश्वर के अजीजों, आप हर दिन प्रोफेसी करते हैं। मैं कहता हूं हर एक व्यक्ति प्रॉफिट है। हर एक व्यक्ति प्रॉफिटिक वर्ड्स बोलता है। हर एक व्यक्ति जो वचन का इस्तेमाल करता है वो प्रोफेसी करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। आप अपने पिता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने मम्मी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एंड आप प्रॉफिटिक वर्ड्स को रिलीज करते हैं उनके लिए कि प्रभु वो विश्वास कर रहे हैं, प्रभु मैं देख रहा हूं, आप उनको बदल रहे हैं। दैट इज ऑल्सो प्रोफेसी। हालेलुया। सो आप क्या प्रॉफिट है फिर? मुझे बताइए। अगर आप ये समझते हैं व्हाट इज प्रोफेसी, परमेश्वर के अजीजों, आप शब्दों को बड़े ढंग से इस्तेमाल करने लग जाते हैं, क्योंकि कई बार आप ऐसी बातें बोल जाते हैं परमेश्वर के अजीजों जो सच हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार आप विश्वास में बोल जाते हैं और आपके लिए प्रभु कर देता है। दैट इज आल्सो प्रोफेसी, राइट? किसी का नाम देखना, किसी का चेहरा देखना और उसके बारे में बोल देना, क्या सिर्फ यही आपको प्रोफेसी लगता है क्या? मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, अगर आप प्रभु को ढंग से जान गए और उसके वचन के अनुसार जब आप डिक्लेरेशन करते हैं, वो प्रोफेसी है। हालेलुया। वो प्रोफेसी है। और कई बार आपने प्रोफेसी की, आपने उन बातों को पूरा होते हुए देखा, लेकिन आप ध्यान नहीं देते। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल के दिन आप अपने नाम के सामने प्रॉफिट लगाकर आप सड़कों में घूमने लग जाए और आप लोगों को बोले, देखो जी मैं तो प्रॉफिट हूँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बोल दूंगा। ये बोलने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ प्रभु का वचन प्रॉफिटिक वर्ड्स है, भविष्यवाणी के वचन है। हम जितनी बार इस वचन को पढ़ते हैं उतनी बार ही परमेश्वर के अजीजों हमें भविष्यवाणी के शब्द सुनाई देते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी के लिए प्रोफेसी कर रहा है। हालेलुया। और आज भी वो बातें ताज़ा है, जिंदा है और हमारे जीवन में भी काम करता है। प्रोफेटिक वर्ड है, इसीलिए प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं यहाँ पे किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी का पक्ष भी नहीं ले रहा हूँ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ परमेश्वर के अजीजों? मैं बस ये चाहता हूँ 2026 आपके लिए एक ऐसा साल हो जिस साल में आप बढ़ोतरी देखें हर क्षेत्र में। ईयर ऑफ एक्सपेंशन, बढ़ोतरी का साल प्रभु ने ठहराया है, तो बढ़ोतरी देगा। एज ए प्रोफेसी अगर आप इस वचन को लेते हैं, इस संदेश को लेते हैं, डेफिनेटली आप प्रभु में बढ़ने वाले हैं, आप अपने जीवन में बढ़ोतरी देखने वाले हैं। लेकिन अगर आप जस्ट एक मैसेज के रूप में इस बात को ले रहे हैं, इस संदेश को ले रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा 2026 में भी आपके जीवन में आप कोई बदलाहट नहीं देखने वाले हैं। परमेश्वर के अजीज़ों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैसेज को सुनकर ऐसे चले मत जाइएगा। अपना राय कमेंट के जरिए जरूर लिखिएगा प्रभु ने आपसे किस तरीके से बात किया। 3 पॉइंट्स के जरिए समझाना चाहता हूं। अगर आप बढ़ोतरी पाना चाहते हैं तो कुछ शर्तें हैं जो प्रभु हमसे कहता है। शर्त नंबर 1, ठीक है? शर्त नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट है, प्रभु हमें एक्सपेंड करना चाहता है, प्रभु हमें बढ़ाना चाहता है, बढ़ोतरी देना चाहता है। टू एक्सपेंड ही वांट्स टू सेपरेट। एक्सपेंशन, ठीक है? मेरे साथ बोलिए, एक्सपेंशन नीड्स सेपरेशन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बढ़ोतरी अलगावपन में ही काम आता है। मतलब जो बढ़ोतरी है वो अलगावपन से ही आती है। परमेश्वर आपको सेपरेट करना चाहता है, सेपरेशन में लाना चाहता है, ताकि आप परमेश्वर के अजीजों प्रभु के लिए बढ़ सके। आप संसार में भी और आप प्रभु में भी, आप दोनों में एक साथ आप नहीं चल पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, आपको एक नाव चुनना पड़ेगा। आप 2 नाव में सफर करके आप परमेश्वर के अजीजों नदी के पार आप नहीं जा पाएंगे, गंतव्य स्थान में आप नहीं पहुंच पाएंगे। बीच रास्ते में ही आप डूब सकते हैं। बीच रास्ते में ही परमेश्वर के अजीजों आपका यात्रा खराब हो सकता है।
बड़े ध्यान से सुनिएगा, सेपरेशन बहुत जरूरी है उन लोगों से, अलग होना बहुत जरूरी है उन लोगों से जो शारीरिक है, अलग होना बहुत जरूरी है उन लोगों से जो आपको प्रभु से दूर करते हैं, अलग होना बहुत जरूरी है उन लोगों से जो वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। वो दावा तो करते हैं कि वचन में ये लिखा है और वो लिखा है, लेकिन वो वचन को मानते नहीं है, वो परमेश्वर के नहीं है, वो शैतान के हैं। इसीलिए वो वचन को जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। आपको अलग होने की जरूरत है, अलग होने की जरूरत है व्यभिचार की बातों से, अलग होने की जरूरत है अभिलाषाओं से, अलग होने की जरूरत है। जिस प्रकार यूहन्ना ने कहा, तुम संसार और परमेश्वर दोनों से प्यार नहीं कर सकते हो। जिसमें संसार का प्यार है उसमें पिता का प्यार नहीं। जो संसार से प्यार करता है वह पिता से प्यार नहीं कर सकता है। तो परमेश्वर सबसे पहले सेपरेशन का काम करना चाहता है अपने लोगों में। मुझे नहीं पता कहां पे आप किन बातों के साथ जुड़े हुए, लेकिन प्रभु कहता है सेपरेट हो जाए। मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूं। कई बार आशीष ना यूं हमारे करीब आता है, प्रभु आशीष देना चाहता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वो आशीष हम तक पहुंच नहीं पाती। मैं आज प्रभु की आत्मा में भर के ये बोलना चाहता हूं, सेपरेशन बहुत जरूरी है। हालेलुया, सेपरेशन बहुत जरूरी है। एक्सपेंशन में लाएगा वो, सेपरेशन में लाने के बाद एक्सपेंशन करेगा आपके जीवन में, लेकिन पहले वो चाहता है कि आप सेपरेशन में आ जाए। वो सेपरेट करना चाहता है आपको। मैं कुछ वचनों के जरिए आपके बीच में ये पढ़ते हुए मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर के अजीजों, दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय उसके 17वें आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है। यहां पे किसी इंसान के कहने से सेपरेट ना होना, प्रभु जो कह रहा है और प्रभु जिन बातों से सेपरेट होने के लिए बोल रहा है उन बातों से हमें सेपरेट होने की जरूरत है। सुनिएगा, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। किनके बीच में से निकलने के लिए बात की जा रही है? जो विवादी है, आए दिन झगड़ते हैं, आए दिन एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। क्या आप ऐसे प्रचारों को सुनकर अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर पाएंगे? क्या आप उनके बीच में रहकर जो गरीब और अमीर में तुलना करते हैं, उनके बीच में रहकर क्या आप खुद को अनंत राज्य के लिए तैयार कर पाएंगे? क्या आप उनके बीच में रहकर जो दिन रात पक्षपात करते हैं, दिन रात कुड़कुड़ाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहकर क्या खुद को आप अनंत राज्य में आप लेकर जा पाएंगे? परमेश्वर के अजीजों, अनंत राज्य के लिए तैयार कर पाएंगे? क्या परमेश्वर के अजीजों, आप उन लोगों का साथ देकर जो दिन रात सिर्फ शरीर के बारे में बात करते हैं? प्रभु आपको चंगाई देना चाहता है, प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, प्रभु आपको बहुत पैसा देना चाहता है, प्रभु आपको घर देना चाहता है, गाड़ी देना चाहता है। क्या ऐसे लोगों के साथ रहकर क्या आप अपने आप को आत्मिक जीवन के लिए तैयार कर पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या आप तैयार कर पाएंगे? आप कभी भी तैयार नहीं हो पाएंगे आत्मिक जीवन के लिए। इसीलिए आपको सेपरेट होने की जरूरत है। प्रभु सेपरेशन का काम करता है, ठीक है। ले व्यवस्था 20 अध्याय उसके 26वें आयत को हम पढ़ते हैं। तुम मेरे लिए पवित्र रहना। अब यहाँ पे मैं पवित्रता के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वो अगला पॉइंट है, लेकिन सुन लीजिए, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। अब सेपरेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर आप व्यभिचार भी करते हैं, साथ में आप प्रभु के साथ भी है, तो परमेश्वर के अजीजों, आप पूरी तरह से प्रभु के साथ नहीं है। हाँ, आप एक विचारधारा से आप प्रभु के साथ है, आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं गलत कर रही हूं। पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है कि देख, तेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, कितना दुख सहा। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, उसी जगह में आप उन अभिलाषाओं की तरफ भी है और आप ज्यादा समय उन अभिलाषाओं के साथ बिता रहे, तो क्या आप तैयार हो रहे हैं? नहीं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम खराब हो रहा है। तैयार होने की जगह में परमेश्वर के अजीजों आप कुछ और कर रहे हैं। इसीलिए वो आपको सेपरेट करना चाहता है ताकि आप उसी के लिए जिए, उसी के लिए कार्य करें।
अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए आप अलग करें, ताकि प्रभु आपके जीवन में बढ़ोतरी देते हुए, आपको उठाते हुए आपको तैयार कर सके। वो जानता है आपकी ज़रूरतें क्या है, वो जानता है मेरी ज़रूरतें क्या है, वो जानता है मेरी आत्मिक ज़रूरतें क्या है, मेरी शारीरिक ज़रूरतें क्या है, मेरी मानसिक ज़रूरतें क्या है। परमेश्वर के अजीज़ों, उन तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो चाहता है कि हम उन बातों से सेपरेट होकर हम संपूर्ण रूप से हम प्रभु के हो जाएं। हालेलुया। सिर्फ गीत गाकर नहीं होगा, अब हमें सेपरेट होना पड़ेगा। 2026 में वो आपको सेपरेट करना चाहता है, वो आपको सेपरेट करना चाहता है, क्योंकि एक्सपेंशन नीड्स सेपरेशन। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है परमेश्वर के अजीजों, टू एक्सपेंड ही वांट्स टू सेंटिफाई। अब यहां पे बात यह है कि जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन नीड्स सेंटिफिकेशन। हालेलुया। बोलिएगा सेंटिफिकेशन, पवित्रकरण, शुद्धिकरण। पुराने नियम में भी ये बात बोला गया है और नए नियम में भी। नए नियम में तैयार रहने के बारे में बोला गया है और पुराने नियम में पवित्र होने के बारे में बोला गया है। पवित्र होने के बारे में नया नियम में भी बोला गया है, लेकिन और गहराई में इस बात को डिफाइन किया गया है, इस बात को डिस्क्राइब किया गया है, अच्छे से बयान किया गया है कि तुम मन फिराओ, मन फिराओ। यीशु मसीह ने मन फिराव के बारे में, यूहन्ना ने मन फिराव के बारे में, और परमेश्वर के अजीजों अलग अलग वचनों में मन फिराव के बारे में बात किया गया है, क्योंकि मन फिरेगा तो ही आप पवित्र बन पाएंगे। आपको आपके मन पर काम करने की जरूरत है 2026 में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। टू एक्सपेंड ही वांट्स टू सेंटिफाई। बढ़ोतरी देने के लिए परमेश्वर के अजीजों वो हमें पवित्र करना चाहता है। यहोशू 3 अध्याय जल्दी से मैं पढ़ना चाहूंगा आपके बीच में। यहोशू 3 अध्याय उसके 5वें आयत में क्या लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, तुम अपने आप को पवित्र करो। आज प्रभु हमें कह रहा है तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि 2026 में मैं तुम्हारे बीच में अद्भुत काम करने जा रहा हूं। आगे इस वचन में क्या लिखा है सुनिएगा, क्योंकि कल के दिन, हालेलुया, कल के दिन, प्रेज द लॉर्ड, यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप 2026 में परमेश्वर के अजीजों आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं, 2026 में अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करे, आपको अपने आप को पवित्र करने की जरूरत है। कई जगह में परमेश्वर के अजीजों प्रभु ने इस वचन को दिया है कि तुम अपने आप को पवित्र करो, तुम अपने आप को पवित्र करो। यहां तक कि नीनवे में जब योना को परमेश्वर ने भेजा, नीनवे के लोगों ने अपने आप को पवित्र किया, मन फिराया, और नीनवे शहर में प्रभु ने अनुग्रह किया। हालेलुया। आप सभी के लिए प्रभु एक मैसेज को दे रहा है, बड़े ध्यान से सुनिए। अपने आप को पवित्र करने का समय आ चुका है। निकल कर आए, सेपरेट करें अपने आप को, ताकि आप पवित्र हो सके। परमेश्वर के अजीजों, सेपरेशन सेंटिफिकेशन को लाता है, और एक्सपेंशन नीड सेपरेशन एंड सेंटिफिकेशन। हालेलुया। सेपरेशन सेंटिफिकेशन को लाता है। अलगापन पवित्र बनाता है हमें। अगर हम अलग हो जाते उन तमाम बातों से, हम प्रभु के लिए पवित्र बने रह पाएंगे। और ये बस एक दिन के लिए नहीं, पवित्र बने रहो बोला है, बने रहो, कंटिन्यू। क्योंकि पहला पत्रस, सुनिएगा मेरे साथ, पहला पत्रस निकालिए, पहला पत्रस 1 अध्याय, पहला पत्रस 1 अध्याय उसके कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। 15 और 16 में क्या लिखा है, पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 15 और 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अपने सारे चाल चलन में, जब हम उठते हैं तब भी हमें पवित्र बने रहना है, बैठते समय भी पवित्र बने रहना है। यहां से परमेश्वर के अजीजों सिर्फ कलीसिया के अंदर पवित्र बनने के लिए बोला है,
सिर्फ फास्टिंग प्रेयर में पवित्र बनने के लिए बोला है। परमेश्वर के अजीजों, सिर्फ बाइबल स्टडी में पवित्र बनने के लिए बोला है। आप जहां पे भी है, आपको पवित्र बने रहने की जरूरत है। आप अपने जॉब में है, वहां पे आप अपने आप को पवित्र बनाए रखें। आप अपने कॉलेज में हैं, वहां पे आप अपने आप को पवित्र बनाए रखें। आप अपने स्कूल में हैं, वहां पे आप अपने आप को पवित्र बनाए रखें। आप अपने शादीशुदा जिंदगी में हैं, आप अपने आप को पवित्र बनाए रखें। परमेश्वर के अजीजों, बने रहो, पवित्र बने रहो। अपने सारे चाल चलन में तुम्हें पवित्र बने रहने की जरूरत है। ले व्यवस्था 19:2 में क्या लिखा है, सुनिएगा मेरे साथ। ले व्यवस्था 19:2 में बहुत जल्दी से मैं आपके बीच में परमेश्वर के अजीजों एक एक करके मैं वचनों को रखना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप इन तमाम वचनों को मार्क करें और आप इन वचनों को पढ़े। ले व्यवस्था 19 अध्याय उसके 2 आयत में इजराइलियों की सारी मंडली से कहे, हर एक कलीसिया से आज मैं इस मैसेज के थ्रू बात करना चाहता हूं। कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई साधु नहीं, कोई संत नहीं। परमेश्वर के अजीजों, अब हम एक है, अब हम इक्वल है, क्योंकि मैं हाउस ऑफ यूनिटी से बात कर रहा हूं आप सभी के साथ। और हाउस ऑफ यूनिटी कहता है ना तो कोई धनी है और ना ही कोई गरीब, ना ही कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा, ना ही कोई शिक्षित है और ना ही कोई अनपढ़। हम प्रभु के लिए एक है और प्रभु हम सभी से बराबर प्यार करता है। हाँ, किसी को उसने ज्यादा योग्यता दी है और किसी को उसने कम, लेकिन वो हम में परमेश्वर के अजीजों तुलना नहीं करता है। इसलिए मैं समस्त कलीसियाओं से बात कर रहा हूं। आप चाहे किसी भी कलीसिया में जाते हो, आप शायद बहुत ज्यादा गैदरिंग वाले कलीसिया में जाते हो या आप छोटी कलीसिया में जाते हो जहां पे थोड़ा सा गैदरिंग है, थोड़े लोग हैं, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं हर एक जन से बात कर रहा हूं, सारी मंडली से ये कहे कि तुम पवित्र बने रहो। हालेलुया। यहां पे कठिनाई आ जाती है। पवित्र बनो बोल रहा है तो ठीक है, एक बार बनो बोला तो ठीक है, बन गया प्रभु। संडे के लिए बनना था ना, बन गया। मंडे से फिर से वही अपवित्र वाला सिस्टम, क्योंकि प्रभु उसमें मजा आता है, उसी में मजा आता है प्रभु, उसमें मन की कर सकते हैं। प्रभु मुझे बांध मत, मैं पवित्र बने नहीं रह सकता, मेरे को बड़ा प्रॉब्लम होता है प्रभु, पवित्र बने रहने में बहुत तकलीफ है प्रभु। हाँ पिता, ये अच्छी बात है कि एक बार बनना ठीक है, लेकिन बने रहो बोला है तो सोचिए, आसान नहीं है, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। इसलिए पवित्र बने रहने की ज़रूरत है। सेंटिफिकेशन ज़रूरी है परमेश्वर के अजीज़ एक्सपेंशन के लिए। वो आपको बढ़ोतरी देगा, लेकिन उससे पहले अगर आप अपने आप को पवित्र नहीं करते हैं तो 2026 में बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बढ़ोतरी नहीं होगी अगर हम अपने आप को पवित्र नहीं बनाते हैं तो। ओके, सो यहाँ पे अब तीसरे पॉइंट की ओर हम आते हैं, जो सबसे मेन पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है तीसरा पॉइंट। और तीसरे पॉइंट के जरिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपका जो डिक्लेरेशन है, जो आपकी घोषणाएं हैं, जो आप प्रभु में होकर बोलते हैं, वचनों को इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं, अगर सेपरेशन के साथ सेंटिफिकेशन में आप है, परमेश्वर के अजीजों, आपको चीखने की जरूरत नहीं है, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बस आप एक बार कहेंगे वचन के अनुसार कि प्रभु अनुग्रह कीजिए। जिस प्रकार एलिया कहता था और बारिश रुक जाती थी, जिस प्रकार एलिया कहता था परमेश्वर के अजीजों और आग उतर आती थी, उसी प्रकार 2026 में प्रभु आपके लिए करने जा रहा है। मैं एक एक सिंगल व्यक्ति के लिए मैं बोल रहा हूं, किसी अपोस्टल का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, किसी का ले हैंड कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। परमेश्वर के अजीजों, आप बोलेंगे और प्रभु आपके लिए अद्भुत से अद्भुत कामों को करेंगे। लेकिन कब? जब आप सेपरेशन में होंगे, सेंटिफिकेशन में होंगे, तब डिक्लेरेशन काम आएगा। हालेलुया, तब डिक्लेरेशन काम आएगा। मैं अगर आज ये कह दूं, मेरे भाई मेरे बहन, आप डिक्लेयर करते रहो, पूरे 2026 आप डिक्लेयर करते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सेपरेट नहीं हुए, आप अलग नहीं हुए, आप पवित्र नहीं हुए। तो डिक्लेरेशन किस बात की, किस बात की डिक्लेरेशन? जब वचन में साफ लिखा है, आश्चर्य कर्म प्रभु तब करता है जब हम अपने आप को पवित्र करते हैं। तो डिक्लेरेशन किस काम का, जब हम अपने आप को पवित्र कर ही नहीं पा रहे हैं? तो आपके हाथ में है पवित्र करना या ना करना।
यहाँ से आप पवित्र होते हैं और यहीं से आप अपवित्र बनते हैं। मैं आज आप सभी को चुनौती देना चाहता हूँ, ये कहते हुए सेपरेट होकर देखिए, पवित्र होकर देखिए, उसके बाद डिक्लेरेशन कीजिए। उसके बाद आप डिक्लेयर कीजिए, देखिए प्रभु करता है कि नहीं। आजमा कर देखिए परमेश्वर के अजीजों, आजमा कर देखिए। पूरे साल इस वचन को एज ए प्रोफेसी लेकर चलिए। आप हर कदम में परमेश्वर के अजीजों प्रभु के अद्भुत कामों को देखेंगे। मैं 110% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैंने मेरे प्रभु के अद्भुत सामर्थ्य को मैंने चखा है। मैं जानता हूँ मैं जिस परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ वो कितना महान है, और मैं उसी परमेश्वर के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस से मैं आपको नहीं बांट रहा हूँ। मैं उन बातों से आपको उत्साहित नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप खुद अनुभव करें जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं वो कैसा परमेश्वर है। डिक्लेरेशन की जरूरत है। इफिसियों 2:10 के अनुसार हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं। हालेलुया। हम घोषणा करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 2:10 के अनुसार और भी बहुत सारे वचन है जो डिक्लेरेशन का वचन है। आप डिक्लेरेशन आप कीजिए परमेश्वर के अजीजों, आप डिक्लेयर कीजिए। लेकिन जब तक आप सेपरेट नहीं है, जब तक आप पवित्र नहीं है, तब तक डिक्लेरेशन काम नहीं आएगा। इफिसियों 2 अध्याय उसके 10वें आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है कि हम उसके बनाए हुए हैं। मेरे बात बोलिए, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। ये मैं अपने लिए डिक्लेरेशन कर रहा हूं, आप अपने लिए डिक्लेरेशन कीजिए। आप अपने लिए घोषणा कीजिए कि मैं प्रभु यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजा गया हूं। 2026 में नो बुरा काम, कोई गंदा काम नहीं, बल्कि भला काम परमेश्वर के अजीजों। क्योंकि हम भले काम करने के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार कर दिया है। अभी तक भले काम शायद हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 2026 में पूरी तरह से हम इस बात की घोषणा करते हैं, सेपरेशन में आके, सेंटिफिकेशन में आके डिक्लेरेशन करते हैं कि मैं 2026 में भले काम को करने जा रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं पढ़ाना चाहता हूं पहला पत्रस 2 अध्याय, पहला पत्रस 2 अध्याय। परमेश्वर के अजीजों बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। पहला पत्रस 2 अध्याय सुनिएगा। लिखा है, मेरे बात बोलिए, हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं, ठीक है, हम घोषणा कर रहे हैं। पर मैं एक चुना हुआ वंश, मेरे पीछे बोलिए, मैं एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग, परमेश्वर की नीच प्रजा हूं। इसलिए कि जिसने मुझे अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करूं। ये डिक्लेरेशन करना है। हालेलुया। ठीक है, प्रभु फाइनेंशियली हमें बढ़ाएगा, प्रभु हर क्षेत्र में हमें बढ़ाएगा, लेकिन हमारा जो डिक्लेरेशन है वो ये है कि 2026 में प्रभु मैं आपके गुण को प्रकट कर सकूं। कुछ और वचन आप लिख सकते हैं। 2 कुरिन्थी 5:17, फिलिप्पी 4:13, फिलिप्पी 4:13 के अनुसार परमेश्वर के अजीजों, जिस प्रकार पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो 2026 के लिए आईएम कहे, प्रभु मुझे इतना सामर्थ से भर दे कि जो मैं डिक्लेरेशन कर रहा हूं मैं उन्हें अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख सकूं। प्रभु चाहे घटती आए, चाहे बढ़ती आए, चाहे बीमारी आए, चाहे तंगी आए, 2026 में चाहे कुछ भी हो मेरे जीवन से प्रभु, मेरे खुदाबंद कामों से प्रभु, मेरी बातों से प्रभु, मेरे हर एक लाइफ के पहलू से प्रभु आपका नाम ऊंचा हो, आप बढ़े और मैं घटूं। ये डिक्लेरेशन आज हम करते हैं प्रभु। परमेश्वर के अजीजों, अपने ऊपर अपना हाथ रखे, आप अपने सिर पर अपना हाथ रखे, क्योंकि आज हम कुछ और डिक्लेरेशन करने जा रहे हैं इस वचन के अनुसार। आप मेरे बात कह सकते हैं, मैं प्रभु का चुना हुआ बेटा हूं। अगर आप बेटी है तो आप कहिए, मैं प्रभु की चुनी हुई बेटी हूं। 2025 में जो मैंने मिस्टेक्स की है, 2026 में मैं उन मिस्टेक्स को अब नहीं करूंगा। मैं किसी भी गंदे काम का मैं गुलाम नहीं हूं। मैं व्यभिचार का गुलाम नहीं हूं। मैं किसी भी बुरे विचार का मैं गुलाम नहीं हूं। मैं
लालच का गुलाम नहीं हूँ। प्रभु मुझे आजाद कर रहा है, प्रभु ने मुझे चुना है ताकि मैं उसके गुण प्रकट करूं और 2026 में मेरे जीवन से मेरे प्रभु का नाम ऊंचा होने जा रहा है। 2026 में मेरे जीवन से मेरे प्रभु का नाम महिमित होने जा रहा है, क्योंकि वो मुझे सेपरेट कर रहा है, वो मुझे सेंटिफाई कर रहा है और वो मुझे सामर्थ दे रहा है कि जो भी मैं डिक्लेरेशन करूं, हालेलुया, उन बातों को मैं अपने आंखों से देखूं और हालेलुया मैं उसके गुण को प्रकट करूं। मैं आजाद हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं हील्ड हूं, मैं आशीषित हूं और मैं प्रभु के लिए अद्भुत कामों को 2026 में करने जा रहा हूं। मेरे बीमारी से प्रभु ने मुझे आजाद किया है, मेरे बेविचार के स्वभाव से प्रभु ने मुझे आजाद किया है, प्रभु ने मुझे उन तमाम पाप और बंधनों से आजाद किया है जिन बातों में मैं सालों से पड़ा हुआ था या पड़ी हुई थी। प्रभु ने मुझे आजाद किया है करके आइए डिक्लेयर करें। और आज इस वचन को एज ए प्रोफेसी हम ले रहे हैं। प्रभु आप मेरे परिवार को आशीष दे रहे हैं, प्रभु आप मेरे बच्चों में बढ़ोतरी दे रहे हैं, आप मेरे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी दे रहे हैं, आप मेरे फाइनेंशियल स्थिति में प्रभु आप बढ़ोतरी दे रहे हैं, प्रभु आप मेरे खुदाबंद मानसिक क्षेत्र में प्रभु आप मुझे बढ़ोतरी दे रहे हैं, प्रभु आप मुझे वचन के प्रकाशनों से भर रहे हैं, प्रभु आप मुझे अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं, आइए परमेश्वर के अजीजों, जब हम इन बातों की घोषणा कर रहे हैं, जब हम इन बातों को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो याद रखें प्रभु ने कुछ शर्तें हमारे सामने रखी है। सेपरेशन, उसके बाद आता है सेंटिफिकेशन, उसके बाद आता है डिक्लेरेशन। एज ए प्रोफेसी, भविष्यवाणी के रूप में अगर आज इस संदेश को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं खुद के लिए, हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली इस संदेश को अगर एक्सेप्ट कर रहा है, तो परमेश्वर 2026 में आपको बढ़ोतरी की ओर लेकर जा रहा है और ऐसे ऐसे अद्भुत कामों को आप देखने जा रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, जिन कामों को आपने अभी तक नहीं देखा है। प्रभु बहुत आज से आप आशीष और बरकत दीजिए वचन सुनने वालों को, वचन में चलने वालों को और वचन में बने रहने वालों को आप अद्भुत आज से आशीष और बरकत दीजिए। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।